हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस बार एसीएफ रेंजर में हमने पहले क्लियर कर दिया एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, ये सबका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। और पिछले वीडियोस में हमने आपको छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो फॉरेस्ट्री एग्जाम हुआ था उसके पूरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किया, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको प्रस्तुत किए। और उसी सीरीज में आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेन जो टॉपिक है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में हम जाते हैं तो यहां पर ध्यान रखना कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं इसमें मेरा आपका 27 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो एक आधार है। दूसरा, विभिन्न एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको अपन देखते हैं, और साथ ही आपका एनसीईआरटी की बुक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके सामने मैं अपना जो भी पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो आज यहां पर हम ये देख रहे हैं कि पुराने जो पेपर्स हैं उनको देखने के बाद अपने को समझ में आता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो मान करके चलिए आपका न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, मतलब खनिज, पोषक तत्व और मृदा, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे आप मान के चलिए कि मोर देन 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट्स और आपका सॉइल, ठीक है, चाहे फॉरेस्ट्री की बात करें, चाहे इकोलॉजी की बात करें या इकोलॉजी की बात करें, ये दो टॉपिक यदि आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, और ये जीके का टॉपिक है, एक प्रकार से बेसिक जो अपन जीके पढ़ते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो आइए यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं पहले आपका एलिमेंट्स की, जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स वगैरह है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ा। ठीक, 17 एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ये बेसिक जानकारी है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपको बता रहा हूं जिसमें एक्सप्लेन करने वाली बात है। मतलब भाई 17 एलिमेंट प्लांट के लिए नेसेसरी है, मालूम है अपने को। 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है उसको मेन यहां पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये 2 टर्म है, ये आपका एक है आपका इमोबाइल और दूसरा है आपका मिनरलाइजेशन। पहले भी कुछ वीडियोज में मैंने इसको आपको क्लियर किया है, लेकिन आज एक बार फिर से आप देखिए कि भाई अपने को मालूम है कि जो 17 एलिमेंट्स हैं वो 17 एलिमेंट्स है कहां पर। तो आप ध्यान देना कि वो 17 एलिमेंट्स कहां पर है आपका। भाई ये जैसे मान लिया जाए हमको ये प्लांट्स है और ये प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है, इस प्लांट को रिक्वायरमेंट है किसकी, आपका एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि इसकी ग्रोथ और जो मेटाबॉलिज्म उसमें इस्तेमाल होना है। तो अब ये एलिमेंट को कहां से प्राप्त करेगा, ये एलिमेंट्स क्या है आपका कि भाई ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हो गया आपका, ये ऑर्गेनिज्म है, ये कोई जीव है, और जो एलिमेंट है इसकी बॉडी में है। एलिमेंट कहां पर हमको, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, और जब यहां से एलिमेंट रिलीज होगा तभी क्या होगा कि प्लांट को ये प्राप्त हो सकेगा या प्लांट इसको यूज करेगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जब इसका डीकंपोजिशन होगा, इसका जैविक अपघटन होगा, तभी क्या होगा कि एलिमेंट यहां पर प्रोवाइड हो पाएगा। मतलब अपने को यह ध्यान रखना है कि अभी यहां पर जितने भी प्रकार के एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, मतलब जो भी 17 एलिमेंट्स हैं वो सब यहां पर किसी कोशिका के अंदर या सेल के अंदर में ये इमोबाइल फॉर्म में है। किस फॉर्म में, आपका ध्यान रखना, इमोबाइल। इमोबाइल बोलने का मतलब क्या है आपका, अचलिष्णु, ठीक है, अचलिष्णु, मतलब इसमें चलने की क्षमता नहीं, इमोबाइल फॉर्म में यहां पर उपलब्ध है। अब ये जो इमोबाइल फॉर्म में यहां पर है इसको हमको कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, इसको मोबाइल फॉर्म में इसको अपने को कन्वर्ट करना है। तो मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका डीकंपोजिशन होगा। इस सेल या कोशिका के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अटैक करेगा। इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, ध्यान देना है आपको, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है, ध्यान रखेंगे, जो डिकम्पोज करता है सम बैक्टीरिया एंड सम फंगस, मतलब कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस यहां पर क्या करेंगे, इस सेल के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और अटैक करने के बाद इसका क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म का जो डेड बॉडी है उसका डीकंपोजिशन करेंगे, जैविक अपघटन करेंगे। जैविक अपघटन के पश्चात यहां से जो मिनरल्स है जो इमोबाइल फॉर्म में था वो मोबाइल फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपका, मिनरलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपका, मिनरलाइजेशन। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं ये खनिजीकरण। ये हिंदी शब्द आपका क्या होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ये खनिजीकरण।
मतलब जब तक का मिनरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तब तक प्लांट को वो एलिमेंट प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों टर्म को आप ध्यान रखना कि मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इमोबाइल फॉर्म है एलिमेंट्स का उसको मोबाइल फॉर्म में या अवेलेबल फॉर्म में उसको उपलब्ध कराना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपका मिनरलाइजेशन कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हुआ हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास 17 एलिमेंट्स हैं, इस 17 एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन है पहले उसको डिटेल पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 17 एलिमेंट्स हैं इसमें से कुछ एलिमेंट क्या है, ध्यान रखना, आपका मोबाइल एलिमेंट है। कुछ आपका क्या है, ये मोबाइल है। मोबाइल बोलने का मतलब क्या है, हिंदी में इसको अपन बोलेंगे ये चलिष्णु, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूव कर सकते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, मोबाइल एलिमेंट बोला जाता है। तो मोबाइल एलिमेंट में आप ध्यान रखेंगे इसमें आता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और ये आपका मैग्नीशियम। ये क्या है, मोबाइल सब्सटेंस है, मतलब किसी एक स्थान पर ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। और इस मोबाइल एलिमेंट में भी कोई बहुत ही ज्यादा मोबाइल है आयतन में, मतलब अब ये सब मोबाइल हैं लेकिन इनकी भी स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो हाईली मोबाइल मतलब सर्वाधिक ज्यादा चलिष्णु कौन है, तब आंसर आपको देना है नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये इनके कंपैरिजन में इनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यहां पर ई मोबाइल। इसके बाद क्या आता है आपका ये इमोबाइल एलिमेंट। इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं करता है, आयतन एक स्थान पर स्थिर रहेगा, ठीक है, मूवमेंट इसमें नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, इमोबाइल। इमोबाइल में हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखना, आपका कैल्शियम, बोरान और आपका ये आयरन, इतना आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बच जाते हैं वो क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। वो क्या है आपका, ध्यान रखेंगे, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोलने का मतलब क्या हो गया कि कुछ उसमें मोबिलिटी होती भी है और कुछ में मोबिलिटी नहीं होती है। मेन अपने को समझना है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है, बार बार बहुत कॉमन क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज इमोबाइल। ऑप्शन में आपको दिया रहता है कैल्शियम। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं चूकना चाहिए, ये ध्यान रखिए। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, कैल्शियम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मिडिल लेवल ऑफ सेल वॉल, पढ़ा है पॉइंट अपन ने ये। इसके अलावा कैल्शियम इज मस्ट फॉर द कीमोट्रॉपिज्म ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ग्रैंड में जो पोलन ट्यूब बनती है उसकी मूवमेंट के लिए कैल्शियम मस्ट होता है। तो सारा पॉइंट आपको पढ़ा हुआ है, अभी मेन इसमें मैं फोकस कर रहा हूं, तो इसको आप ध्यान देना यहां पर, ठीक है। अब चलिए सीधा हम आते हैं इसमें, और हमारी चीजें बची क्या हैं, जो चीजें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं लेकिन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन उसका आता है। तो भाई पहले हम ये बोलते हैं कि बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, नाइट्रोजन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो आप ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ मेनली नाइट्रेट, और नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तब आप ध्यान रखना यहां पर आप अमोनियम भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आप आंसर क्या दे सकते हैं, अमोनियम, मतलब मेनली नाइट्रोजन, नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है नाइट्रोजन, लेकिन यदि ऑप्शन सेट नहीं हो पा रहा है तो वहां पे आप अमोनियम भी आंसर ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। और ये आपने पढ़ा भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस द कन्वर्शन प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू आइदर अमोनिया और इनटू नाइट्रेट, मतलब जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट अथवा अमोनिया में रूपांतरण की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, तो ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो आयरन को एब्जॉर्ब किया जाता है, ध्यान रखेंगे आपका इन फॉर्म ऑफ फेरिक। कौन सा फॉर्म में, ध्यान रखना है आपका, ये फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि प्लांट आयरन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो आंसर आपको क्या देना है यहां पर, फेरिक के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन आया है किसका, आपका फास्फोरस, कि फास्फोरस को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो फास्फोरस है अपने को 2 डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है। एक तो है क्या आपका ये H2PO4, ठीक है, और ये हुआ आपका H2PO4 आपका -4, और इसके अलावा दूसरा क्या होता है, ध्यान रखना, H2
PO4, ये क्या हो गया आपका माइनस चार्ज मतलब 2 रहेगा। बोलने का मतलब देखो माइनस है इसका मतलब क्या, एनायन, माइनस चार्ज है मतलब क्या हुआ एनायन, प्लस चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ आपका कैटायन। तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि फास्फोरस को एनायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, पहला पॉइंट। अब देखिए इसकी वैलेंसी यहां पर क्या है, 2 है वैलेंसी, तो ये क्या कराएगा आपका बाइवेलेंट, क्या कराएगा आपका ये बाइवेलेंट फास्फेट, ठीक है, क्या है आपका ये बाइवेलेंट फास्फेट एनायन के फॉर्म में इसको क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यहां पर ध्यान रखना, मतलब मुख्य रूप से किसमें, मतलब ये दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब फास्फोरस एब्जॉर्ब इन बोथ फॉर्म, बोथ फॉर्म मतलब ये आपका मोनोवेलेंट एनायन और ये क्या हुआ आपका बाइवेलेंट एनायन, दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ध्यान रखना है। लेकिन प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से किस रूप में, तो मुख्य रूप से आपका इस रूप में, और इसके अलावा लेस क्वांटिटी में इस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन इस फॉर्म में, लेकिन एसेसरिया मतलब सेकेंडरी फॉर्म में आपका क्या है आपका H2PO4 डबल माइनस चार्ज, ये आप ध्यान रखना है, या बाइवेलेंट एनायन के फॉर्म में आपको ध्यान रखना है फास्फेट को, ठीक। अब फिर एग्जाम में क्वेश्चन कि एसिडिक फॉर्म में रहेगा तब क्या होगा और बेसिक फॉर्म में रहेगा तब क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्म क्या है कि यदि पीएच वैल्यू आपका 7 से कम है, पीएच वैल्यू क्या है आपका यदि 7 से कम है एसिडिक फॉर्म, तो एसिडिक फॉर्म में इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा फास्फोरस आपका, और यदि आपका पीएच वैल्यू क्या है मोर देन 7 है, तो मोर देन 7 मतलब बेसिक फॉर्म या क्षारीय है, तो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ये आप यहां पर ध्यान रखिए। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर। इसके अतिरिक्त इसमें और एग्जाम में जो क्वेश्चन मिला है कि वे बोरान को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो बोरान का एब्जॉर्ब किया जाता है, ध्यान रखना बोरिक एसिड के फॉर्म में, बोरान को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, बोरिक एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो बोरिक एसिड बोलने का मतलब क्या हुआ आपका H3, ये आपका हो गया B, ठीक है, H3BO4 इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। तो ये हुआ क्लियर आपका यहां पर कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ये बोरिक एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये क्या हुआ आपका बोरिक एसिड के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है बोरान, ठीक है, बोरान का ये हो गया यहां पर आपका बोरिक एसिड H3BO3, ये क्या है आपका ध्यान रखेंगे, या तो ये लिखा रहेगा H3BO3 या फिर आपका इस तरीके से लिखा रहेगा आपका ये हो गया OH और ये क्या हुआ आपका 3, मतलब बोरिक एसिड को हम या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बोरान किस फॉर्म में हो जा रहा है, बोरिक एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं कि पोटेशियम आयन मतलब या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो आप ध्यान रखेंगे वो है पोटेशियम। पोटेशियम एनायन फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है और कैटायन फॉर्म में भी उसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहां पर। इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं ऑलमोस्ट, क्लोराइड आयन को छोड़ करके, क्लोराइड जो होता है एनायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, बाकी जो है सब कैटायन के फॉर्म में। कैटायन के फॉर्म में कौन कौन आप देख सकते हैं, ये आपका कैल्शियम आयन प्लस प्लस कैटायन फॉर्म में, ये आपका मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये सब क्या आपका बाइवेलेंट है, ध्यान रखेंगे, ये मैग्नीशियम आयन। इसके अलावा ये आपका जिंक कैटायन फॉर्म में बाइवेलेंट, ठीक। इसके अलावा क्या हुआ आपका ये मैग्नीज, ये भी क्या है इस तरीके से आपका कैटायन फॉर्म में। तो ऑलमोस्ट जो एलिमेंट हैं वो आपको फिर कैटायन के फॉर्म में मिलेंगे। मेनली जो क्वेश्चन आया है बार बार परंपरागत क्वेश्चन, नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन एसिडिक सॉइल फास्फोरस, तब आपको ध्यान रखना है मोनोवेलेंट एनायन, ठीक है। यदि पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो आपका बाइवेलेंट, ध्यान रखेंगे फास्फोरस सल्फेट को, ठीक है, ये फास्फोरस आपका। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा यहां पर और छूटा है, वो क्या है आपका कि सल्फर का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, तो सल्फर का एब्जॉर्प्शन आप ध्यान रखेंगे ये होता है आपका SO4, ये आपका एनायन फॉर्म में है, ये SO4 एनायन फॉर्म में। एनायन मतलब क्या है ध्यान रखेंगे, ये क्या हुआ आपका बाइवेलेंट एनायन, क्या हुआ आपका सल्फर का भी क्या हुआ आपका यहां पर बाइवेलेंट एनायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ऑलमोस्ट जो अपने को एब्जॉर्प्शन से संबंधित पॉइंट था हमारा यहां पर क्लियर होता है। और इसी तरीके से आगे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर से संबंधित, मतलब आने वाला जो पूरा हमारा सप्ताह है वो कंटिन्यूअस इसी तरीके से पूरा चलता रहेगा। तो लगातार आप वीडियो देखते रहिए, अपनी परफॉर्मेंस सुधार कीजिए।